गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जन सेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है संज्ञा। संज्ञा शब्द क्या है, क्या होता है संज्ञा। अभी तक हम लोगों ने हिंदी के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया था, विभिन्न अक्षरों को पहचानने का प्रयास किया था, उन अक्षरों से शब्दों को बनाने का प्रयास किया था और फिर शब्दों से वाक्य को बनाया। वाक्य है ना, केवल जानने का प्रयास किया। ये राम है, ये मोहन है, ये गाय है, ये घोड़ा है, पहचान कर रहे थे, केवल दृश्य देख रहे थे, पहचान कर रहे थे। अब आगे की बात आती है। एक बार हमारी आपकी पहचान हो जाए और फिर जब हम दोबारा मिलेंगे तो क्या किसी दूसरे से अपेक्षा करेंगे कि आपकी पहचान कराए? नहीं करेंगे ना। एक बार पहचान हो गई तो दोबारा जब भी मिलेंगे, हाँ ये मोहन भैया हैं, इनको हम जानते हैं, है ना। तो इस तरह से अभी तक हम केवल इन अक्षरों की पहचान कर रहे थे, है ना। हमने पहचान किया अक्षर कौन से हैं, आ कैसे बनता है, का कैसे बनता है, जहाँ क्या होता है, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, सबकी पहचान किया हमने, है ना। उपसर्ग की पहचान किया, प्रत्यय की पहचान किया, है ना। यहाँ क्या है संज्ञा में, सा जो है क्या है, सम, सम उपसर्ग से बना। सम उपसर्ग जया क्या है, एक शब्द है। संज्ञा, सम मतलब सभी को, सम क्या मतलब होता है, सभी की। और ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी पढ़ा आप लोगों ने ना, पढ़ा था। सभी के बारे में विस्तृत जानकारी, नहीं सभी का परिचय, सभी का ज्ञान क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अर्थात जितनी भी चीजें दृश्यमान हैं, अदृश्यमान हैं, कुछ भी हैं, यदि वो हैं और हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, संज्ञा है। सारी चीजें संज्ञा हैं। चाहे वो वस्तु का नाम हो, हम कहते हैं कुर्सी है, मेज है, ये चौक है, ये ब्लैक बोर्ड है, सब संज्ञा है। चाहे व्यक्ति का नाम हो, ये मोहन है, ये सोहन है, ये राम है, ये राधा है, सब संज्ञा है ना। और चाहे किसी पहाड़ पत्थर का नाम आ जाए, ये पहाड़ है, ये हिमालय पर्वत है, ये सागर है, ये नदी है, ये गंगा है, कुछ भी है, चाहे वो दृश्यमान हो चाहे अदृश्यमान हो, हमको बहुत गुस्सा आता है, वो भी संज्ञा है। राम रोने लगा, वो भी संज्ञा है। रो रहा है तब भी संज्ञा है, राम है तब भी संज्ञा है ना। तो दृश्यमान हो चाहे अदृश्यमान हो, सभी रूपों को संज्ञा का नाम ही दिया जाता है। ये कह लीजिए ये संज्ञा क्या है, ये संज्ञा परमेश्वर है, ईश्वर है। ये संज्ञा क्या है, एक ईश्वर है। और जितने भी प्राणी हैं, जो भी लोग हैं, वो सब क्या है, इसी के प्रतिरूप हैं। अर्थात जो भी वस्तुएं दृश्यमान है, अदृश्यमान है, वो सारी वस्तुएं इस संज्ञा के ही रूप हैं, वो संज्ञा के ही रूप हैं, चाहे जो हो, है ना। चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और चाहे हम उसे देख या छू नहीं सकते हैं, फिर भी वो क्या है, संज्ञा है। वो इसी का एक रूप है ना। मानव किसका रूप है, ईश्वर का रूप है। गाय भैंस आ जाए तो किसका रूप है, ईश्वर का रूप है। कोई भी सजीव चीज आ जाए, सब में क्या है, ईश्वर विद्यमान है, सब सजीव है। तो उसी तरह के संज्ञा भी, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब किसके रूप है, संज्ञा के रूप है ना। ये समझ लीजिए। तो सीधे से आप सम उपसर्ग है और यह आपका क्या है, शब्द है, मिलकर के संज्ञा बना। तो अर्थात हम साधारण रूप में कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या प्राणी हो या कोई भाव हो, इन सब को
मिला करके सामूहिक रूप से जो हम नाम देते हैं, जो पहचान करते हैं, वो पहचान का रूप क्या है? संज्ञा है ना। हम किसी से मिले, ये कौन है, जान पाएंगे ऐसे कौन है? नहीं जान पाए, पहले हमारी पहचान करानी होगी। तो पहचान कराने के लिए हम क्या करते हैं? नाम देते हैं। नाम रूप जगत आधारा। जगत का आधार क्या है? नाम। यदि नाम नहीं है तो उसका कोई अर्थ है? कितना भी वो अच्छा हो, कितना भी वो बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका नाम अवश्य होगा। और यदि उसका नाम है तब वो संज्ञा है। सीधी सी बात है। यदि नाम है किसी चीज का तो वो संज्ञा है, यदि नाम नहीं है तो संज्ञा नहीं। समझ गए? अर्थात संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ गए? और समझने के लिए शब्द के कितने रूप होते हैं? दो। एक जिसको हम मूर्त कह सकते हैं और दूसरे को अमूर्त कह सकते हैं, या दृश्यमान, अदृश्य। दृश्यमान चीजें वो हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। दृश्यमान मतलब हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है? दृश्यमान चीजें। कौन कौन सी चीजें हो सकती है दृश्यमान? इसमें कोई भी वस्तु संज्ञा हो सकती है ना। और क्या हो सकता है? संज्ञा राम, मोहन, नदी, हिमालय, पर्वत, शिखर, कुछ भी है संज्ञा। और उसके स्थान पे जो नाम बोले, बार बार कहा जाए, राम जाता है, फिर राम स्कूल जाता है, राम किताब पढ़ता है, तो राम ना कह करके हम कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। राम खाता है, वह गाता है, तो वो क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। और इन दोनों की जो विशेषता बताएं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। समझ गए? अर्थात दृश्यमान चीजें कितनी हैं? तीन हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और अदृश्यमान चीजें क्या है? तो इनको हमने क्या किया? ये क्या है? नाम है। संज्ञा एक नाम है, तो ये क्या हो? नाम पद। इनको हम क्या कहते हैं? नाम पद। और दूसरी क्रिया, ये क्या है? अदृश्यमान। जैसे राम जाता है, ठीक है, तो राम तो नाम है, लेकिन जा रहा है, ये क्या है? तेज जा रहा है कि धीरे जा रहा है कि दौड़ते हुए जा रहा है ना? कैसे जा रहा है? ये क्या है? क्रिया कर रहा है ना। और इसी तरह से इस क्रिया विशेषण, ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? क्रियापद। अर्थात इस शब्द रूप को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नाम पद और दूसरा क्रियापद। एक मूर्तवान है, दूसरा अमूर्तवान। हमें गुस्सा आ गया, तो गुस्सा किसी को दिखाई देता है क्या? वो बहुत तेज भावुक हो गया, रोने लगा, है ना, भावुक हो गया। या उसने राम ईमानदार था, तो ईमानदारी कहीं दिखाई देती है क्या? महसूस होती है ना, उसको महसूस कर सकते हैं। वो अमूर्तमान है, अदृश्य है, लेकिन है, उसकी वास्तविकता है। तो उसका कोई नाम होगा। क्या है? चोर है, ईमानदार है, बड़ा है, छोटा है, कुछ भी है ना। तो क्या है? अदृश्य है। क्रिया उसका है भाव रूप है। जब भाव रूप है तो क्या है? संज्ञा है ना। समझ गए? चलिए, तो इस प्रकार से उन सभी चीजों को हम संज्ञा कह सकते हैं जिन्हें कोई ना कोई नाम दिया गया हो, है ना। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया? दो। एक दृश्यमान है और दूसरा अदृश्यमान। दृश्यमान में दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक।
एक है व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। व्यक्ति का अर्थ क्या है? व्यक्ति, व्याकृति, व्याकृति अर्थात एक आकृति, सिंगल आकृति, अद्वितीय, एक। उस व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? उसके समान दूसरा नहीं है, वो एक है ना? ये क्या है? एक। और जात जो है, जात का मतलब यहां पर कास्ट से नहीं है, ये मत होना ये जाति, ये ब्राह्मण है, ये लोध है, ये कुम्हार है, ये गड़रिया है, ये जात नहीं है। इसका मतलब होता है वर्ग। जाति का अर्थ क्या होता है? वर्ग, वर्ग विशेष अर्थात अनेक। ये तो हुई दृश्यमान की बात। अब अदृश्य में क्या है? भाववाचक। भाववाचक में क्या है कि हम भावना कर सकते हैं, उसकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते। वो सारी चीजें क्या है? भाववाचक है ना। संसार में कितनी चीजें हैं? दो प्रकार की चीजें हैं। एक प्रकार की चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, और दूसरी है जिन्हें हम नहीं महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना। तो इन दो भागों में हमने बांट दिया, है ना। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति का अर्थात क्या है? एक पर्सन, है ना। तो वो शब्द, जिन शब्दों के द्वारा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के एक होने का, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, एक होने का बोध हो, ज्ञान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कह दिया जाए राम, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। इस तरह से या कह दिया जाए आम, फल का नाम, कुर्सी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। इस तरह से यदि एक का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और जातवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा किसी एक वर्ग समझ रहे हैं ना, समूह, अनेक का बोध हो, अनेक का बोध हो, वर्ग, समूह, अनेक का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये कह दिया जाए राम क्या है? पुरुष है, कह दिया जाए पुरुष। पुरुष क्या है? जातवाचक संज्ञा है। पुरुष में राम भी आता है, पुरुष में श्याम भी आता है, पुरुष में मोहन भी आता है? तो सब पुरुष है, तो क्या है? अनेक का बोध करा रहा है पुरुष। हिमालय जैसे आपका एक वचन है, यहां कह दिया जाए पर्वत, तो पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़े है। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत भी है, विंध्याचल पर्वत भी है, नीलगिरी पर्वत भी है, कई पर्वत हो सकते हैं, है ना। आम आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यही कह दिया जाए फल, तो फल आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आम का भी फल हो सकता है, अमरूद का भी फल हो सकता है ना, अंगूर का भी फल हो सकता है, कोई भी फल हो सकता है ना। इस तरह से ये क्या है? वस्तु, वस्तु इसमें नहीं आएगी। अब आगे हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा में हम भाव महसूस करते हैं गुण दशा के द्वारा, स्थान, गुण और दशा का बोध कराता है। ठीक है, गुण हमने बताया और दशा बहुत जरूरी है। ये किसी का गुण वो ईमानदार है ना, वो बेईमान है, वो वकील है, वो डॉक्टर है, क्या करता है ना। ये क्या है? गुण है। वो बूढ़ा है, वो मित्र, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये सब क्या है? उसके गुण है।
कैसा है वो, किस प्रकार का है, ये उसके गुण है ना। तो किसी शब्द से वस्तु, जो शब्द हैं उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण के बारे में, दशा के बारे में या उनके द्वारा उत्पन्न भाव के बारे में जो जानकारी मिलती है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये कह दिया जाए बचपन, बचपन में क्या, बचपन किसी ने देखा है, बचपन क्या होता है, किसी ने देखा बचपन को, क्या छोटा तो होता है, छोटे बच्चे बचपन में यह करते थे। अब बचपन का मतलब क्या है, आप 1 साल के रहे होंगे तभी बचपन, और 2 साल के रहे होंगे तभी बचपन, 5 साल के हो गए तभी बचपन हो गए ना। इस तरह से बचपन या बुढ़ापा, आप बुढ़ापा समझ लीजिए, बुढ़ापा क्या होता है, 40 साल का हुआ तब भी बूढ़ा, 60 साल का हुआ तब भी बूढ़ा, 80 साल का हो गया तब भी बूढ़ा, बुढ़ापा आया, कोई निश्चित नहीं है। हम महसूस करते हैं बुढ़ापा आने लगा है, लेकिन क्या होता है, पकड़ सकते हैं उसको, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो हिंदी भाषा में केवल 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी भाषा में इस विचारी को 2 भागों में बांट दिया। जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी भाषा ने 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग हुए, समुदायवाचक और दूसरा कौन सा है, द्रव्यवाचक। अब समुदाय का अर्थ आप समझते होंगे, समुदाय अर्थात किसी चीज की बहुत ज्यादा इकट्ठेपना, कोई चीज एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, है ना, वो एक समुदाय होगा। जैसे सैनिक लोग इकट्ठा हो गए एक जगह पर तो क्या हो गया, एक सेना आ गई, सेना क्या है, समुदाय है ना। कोई टुकड़ी क्या है, समुदाय है। लकड़ी का गट्ठर आ जाए, लकड़ी का गट्ठर क्या है, एक समुदाय है। टूटी हुई लकड़ियों का गट्ठर बांध दिया जाए तो क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाए। कहीं कोई सभा नेता लगा रहे हैं तो सब क्या है, समुदायवाचक है। तो समुदाय का मतलब समूह में किसी भी चीज को जब समूह में इकट्ठा कर लिया जाए, या ये कह सकते हैं कि गणना की जा सके, गणनीय अर्थात हम की गणना करें, 1 2 3 4 5 सेना है, कितनी सेना है हम गिन सकते हैं, है ना। सभा में कितने लोग आए हैं हम उनको गिन सकते हैं, है ना। इस तरह से कोई सेना की टुकड़ी आ गई तो उस टुकड़ी में कितने लोग हैं हम उसको गिन सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगर हम उनको गिन सकते हैं, उनको हम एक जगह इकट्ठे हैं, तो वो हम समुदायवाचक संज्ञा मानेंगे। और द्रव्य, ये द्रव्य वो द्रव्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना। द्रव्य में जैसे पानी कह दिया गया, आपने बताया पानी, अरे सर जी पानी तो द्रव्य का कैसे हो जाएगा, क्यों, द्रव आपने रूप विज्ञान में पढ़ा होगा, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये द्रव्य है। द्रव्य का अर्थ क्या है, पदार्थ। द्रव्य का अर्थ है पदार्थ। कहते हैं ना धरती से द्रव्य निकलने लगे, तो उसमें क्या सोना चांदी हीरा मोती और कोयला भी तो निकलता था। कोयला निकल रहा है, सोने की खदान हो रही है, कोयले की खदान हो रही है, और उसमें प्राकृतिक गैस भी निकल रही है। तो सब क्या है, द्रव्य है। द्रव्य अर्थात पदार्थ। ये द्रव वाला द्रव्य नहीं था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ठोस, द्रव और गैस, अर्थात ठोस रूप वाली वस्तुएं भी, द्रव रूप वाली वस्तुएं भी और गैस रूप वाली वस्तुएं भी, ये सारी इसमें आएंगी द्रव्यवाचक में। जैसे कहा जाए गेहूं, है ना, गेहूं आ गया आपका,
चांदी, सोना चांदी आ गया, ये सब क्या है? द्रव्य। सोना चांदी ये सब क्या है? द्रव्य है ना। तो इस प्रकार से यदि किसी भी चीज के समूह में जुड़े हुए होने के या हम उसे गिन सकते हैं तो उसे हम समूहवाचक कहेंगे, और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं और वो द्रव्य रूप में है, पदार्थ रूप में है, ठोस द्रव या गैस के रूप में है, तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थात ये द्रव्य है, द्रव नहीं है। आप लोग द्रव्य समझ ले या द्रव समझ ले, वो गलत बात है ना। द्रव्य अर्थात पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा जो है वही, समझ गए? चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं कैसे संज्ञाएं होती हैं, क्या करते हैं। हमने भी पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वही चीज यदि पूरे समूह को प्रदर्शित करने लगे तो वो हो जाती है कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, है ना। और उसी चीज को यदि हम महसूस करें केवल तो वो क्या हो सकता है? हमारा भाववाचक संज्ञा, है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कहीं शब्द आ गया, अभी मैंने बताया था पर्वत, और आ गया हिमालय। अब बताइए इसमें कौन सी पर्वत क्या है? अब कहेंगे सर जी पर्वत तो एक ही होता है, व्यक्तिवाचक होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पर्वत का भाव क्या है? आप भाव को देखिए। पर्वत क्या है? पर्वत समुदाय है। कोई भी पर्वत हो सकता है, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, चाहे वो विंध्याचल पर्वत हो, चाहे वो नीलगिरी पर्वत हो, चाहे एवरेस्ट की पर्वत हो, कोई पर्वत हो सकता है ना। तो ये क्या है? एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, है ना। और हिमालय क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। जैसे शब्द दे दिया गया रावण को कौन नहीं जानता। हाँ भाई बात तो सही है, रावण को सभी जानते हैं। आपके पास शब्द आया रावण को कौन नहीं जानता, इसमें बताइए रावण कौन सी संज्ञा है? बताइए रावण कौन सी संज्ञा है? रावण यहाँ क्या है? एक व्यक्ति का नाम है रावण, है ना। रावण को सभी जानते हैं। रावण कौन था? रावण लंका का राजा था। कौन सी संज्ञा हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब फिर आ गया आज घर घर में रावण है। आज घर घर में रावण है। अब बताइए यहां रावण क्या बता रहा है? घर घर में रावण है, अर्थात रावण के गुण वाला व्यक्ति। यहां क्या बता? यहां रावण को ही बताया जा रहा है, और यहां क्या कहते हैं? रावण के गुण वाला व्यक्ति। रावण के गुण वाले व्यक्ति हर घर में है, हर घर में रावण है। तो ये क्या है? एक वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, है ना। ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से यदि ये कहा जाए राम, तो राम क्या है? एक नाम है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसीलिए कह दिया जाए हे राम या अरे राम, तो ये क्या हो जाएगा? बताइए। हे राम अरे राम क्या होता है? आदमी जब आश्चर्यचकित हो जाए या कोई चीज देखा और वो उसकी समझ से परे है तो क्या करता है? अरे राम ये क्या हो गया, है ना। या कभी दुख में हो तो हे राम कैसे होगा? तो महसूस अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन महसूस करता है, लेकिन छू सकता है क्या? उसको पा सकता है? नहीं पा सकता ना। तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भावना है उसकी, उसका भाव जुड़ा है। हे राम क्या है? भावना है ना। तो इस तरह से ये चीजें जो हैं वो बहुत खूबी के द्वारा
देखने वाली है। जैसे ये कह दिया जाए कवि, कवि क्या है? कवि कोई भी हो सकता है ना। और ये कह दिया जाए सूरदास। अब बताइए कवि क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जाति है। तुलसीदास भी कवि थे, सूरदास भी कवि थे, मीराबाई भी कवि थी, है ना। लेकिन ये आ जाए पर्टिकुलरली सूरदास, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे नदी आ गया, नदी, नदी क्या है? नदी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। गंगा भी नदी थी, नर्मदा नदी थी, यमुना नदी थी, गोदावरी नदी थी, है ना। ये क्या हो जाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी। यदि ये कहा जाए गंगा नदी, ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी गंगा नदी। तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अर्थात हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई भी चीज किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करे, अपने समान अनेक लोगों का प्रतिनिधित्व करे, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यदि वो केवल एक का प्रतिनिधित्व करे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे ये कहा जाए गांधी जी ईमानदार व्यक्ति थे। अब गांधी जी क्या हो गया? गांधी ईमानदार व्यक्ति थे। जैसे ही कहा गया वैसे आपका मंतव्य कहां पहुंच गया? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि गांधी क्या है? गांधी एक व्यक्ति का नाम है, गांधी नाम है। मोहनदास करमचंद गांधी क्या है? वर्ग है। जैसे लोग लगाते हैं वर्मा है ना, ये सिंह है, ये यादव है, ये वर्ग है, एक वर्ग प्रतिनिधित्व करता है। तो वो वर्ग क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को निर्धारित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यदि वर्ग को निर्धारित कर रहा है तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से इस चीजों को बहुत आराम से बखूबी ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। देख, इनका बार बार अभ्यास करिए और हमारा क्विज जो है उसमें आंसर देते रहिए, उससे आपको सारी जानकारियां हो जाएंगी। और संज्ञा की परिभाषा याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप हमारा ये दोहा याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। भाषा में शब्द आ गए, ले वस्तु व्यक्ति का नाम। भाषा में जो शब्द आए और वो वस्तु का नाम ले या व्यक्ति का नाम ले, प्राणी भाव स्थान हो, चाहे वो प्राणी का नाम हो या कोई भाव हो या कोई स्थान हो, सब संज्ञा की संतान। अगर ऐसा कोई नाम आ रहा है तो आप आंखें मूंद करके बता दीजिए कि ये है संज्ञा है ना। भाषा में शब्द आ गए, ले वस्तु व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या व्यक्ति का नाम ले, और प्राणी भाव स्थान हो, चाहे वो प्राणी का नाम ले, चाहे कोई भाव हो, चाहे कोई स्थान हो, सब संज्ञा की संतान, वो सारे शब्द संज्ञा माने जाते हैं, है ना। समझ गए। इसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, क्या है? व्यक्ति, फल और ग्रंथ। व्यक्ति, फल और ग्रंथ, नगर, नदी, अभिराम, नगर हो या नदी के नाम हो या आ जाए, और अखबार में है आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम। यदि अखबार का नाम आ जाए, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि ये केवल कह दिया जाए न्यूज़पेपर, तो वो आ जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उस कौन सा न्यूज़पेपर है ये बता दिया गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से बार बार रिपीट करके ध्यान कर करके देखते रहिए। और इसके ऊपर जो हमने प्रश्नोत्तर माला बनाया है आपके लिंक में दिया गया है, उसको दीजिए, क्वेश्चन आंसर दीजिए, और फिर जो गलतियां हो दोबारा इस वीडियो को देखिए, उस गलतियों को सही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।